लोकसभा का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम राजनेता लोगों के बीच जाकर अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के रोहतक की बात की जाए तो रोहतक से सटे बोरगांव में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जनता के बीच पहुंचे, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी है कि आखिर वो इस बार किस पार्टी को चुनेंगे। चलिए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, लाइव 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पर चुनाव हो भी चुके हैं और अब इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक में बोरगांव में, जहां पर जनता से जानेंगे कि आखिर किसकी तरफ उनका रुझान है, क्योंकि पिछले 5 सालों से बीजेपी यहां राज कर रही है। कांग्रेस का राज भी अच्छा देखने को मिला, कांग्रेस के समय काफी बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन अब जनता क्या चाहती है, चुनावी जो दंगल है शुरू हो चुका है, लोगों को क्या मूड है, आइए इनसे जानते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये किसे चाहेंगे कि इस बार हरियाणा की राजनीति कौन संभाले। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का आप अब माहौल देख रही हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में राज किया, अब कांग्रेस अगर जीतती है या कांग्रेस को जिताएंगे या बीजेपी, कौन आपका चहेता होगा? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? आप क्यों? बीजेपी ने कुछ किया नहीं पिछले सालों में? नहीं करा जी। क्या क्या वायदे थे ऐसे? बीजेपी का कोई नेता आपके बीच आया हो, बोरगांव में आया हो, लोगों से मुलाकात की हो कभी? जी मारा नहीं तो राशन कार्ड दिया है जी आज तक, और मेरा राशन कार्ड था गुलाबी जी, वह भी काट चुके हैं। मैं कति बेरोजगार हूँ, ये मेरे पे झाड़ू पोछा भी नहीं होता है जी। जी मेरा एक लड़का है, 3 मेरा लड़की है, मेरे बस की काम करना भी नहीं है पोछा झाड़ू का जी। मैं ये चाहूँ मेरा राशन कार्ड बनना चाहिए और कोई सुविधा होनी चाहिए। और सुविधाएं, गांव की बात की जाए तो गांव में बिजली पानी ऐसी सुविधाएं, क्या समस्याओं को सुनने के लिए कोई आपके बीच में आया कभी? नहीं जी, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछी जी। एक भूखे हो प्यासे हो अगर नहीं, ये कहते हैं कि आप तो करने खाने लाख हो, करो खाओ जी। मेरे कति थक गई, मेरे पे कुछ नहीं होता जी। तो आप क्या चाहती हैं? कुछ ही देर बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आएंगे, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर जीते? यहाँ पर चाहिए जी दीपेंद्र हुड्डा हमने। हाँ जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आप इस माहौल को देख रहे हैं? आप बीजेपी को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं? क्या बीजेपी आपकी पसंद है या कांग्रेस है? हमें तो जी कह देता है कांग्रेस है पसंद है। हम तोड़ जोड़ हो लिए, मेरे पीर में भी और यहाँ भी। अरे जो ये बेचारे जवान लड़के पढ़ रहे हैं, तो इसने मोदी ने इसने क्या करके दिखाया है? कुछ नहीं करके दिखाया है। तो जो ये सरकार आ जावे कांग्रेस की, तो कुछ तो करेगी बच्चा का। सावधान, बेचारे कहीं जावे हैं, अपना फार्म भर के वापिस आ जावे हैं, आ जाए है ना। और जो ये इसके डी ग्रुप के सबके थे, ये जो जानकार के तो आगे फार्म, गरीबा के कोई हासिल नहीं करता, कोई भी कुछ भी। हम तो यह चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं ये नौकरी लगने चाहिए, अपनी सरकार आ जाए कांग्रेस की, और हमने भी 2 रोटी का। आप ये कह रहे हैं कि नौकरी लगनी चाहिए, हमारी कांग्रेस सरकार आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने चहेतों को नौकरी लगवाती है, पैसा जो देगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन अब बीजेपी ये कहती है कि भी जो काबिल है उसी को नौकरी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये आरोप लगाए जाने सिर्फ? ऐसा है, देखो जो भी मोदी था और ये जो बीजेपी की सरकार करे आवेगी, ये चाहिए हमने क्या पता पैसे ले नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हमारा तो आज था ही ना, तो कोई बच्चा लगा है और ना कोई छोटा ना कोई बट्टा, जो कार्ड थे वो भी कट गए हमारे तो गरीबा के। तो ये वैसा है, जो 2000 रुपये क्विंटल अनाज करेगा गरीब आदमी कैसे खाएगा? जो नहीं लामणी करने जोगा है बुढ़ा आदमी तो कैसे करेगा लामणी? तो ऐसा सावधान होना चाहिए हमारे गरीबा का भी। जो हमारे बच्चे अंडा है बेचारे पढ़े लिखे, अपने के बेरा किस तरह पढ़ा रखे अपने बच्चे के, किसी का नौकरी चल लिया हुआ है, बेरोजगार सारे, कोई लेडीज है कोई आदमी है, को कैसा है को कैसा है। तो हमारा सावधान इसने करना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा लग रहा है, ठीक है ना। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र बताती है कि आपने बहुत सारी राजनीति देखी होगी, यहाँ पर राजनेता काफी आती रही, क्या बीजेपी पहले कुछ लेकर आई जनता के लिए, या कांग्रेस रही 10 साल में हरियाणा में, कांग्रेस ने कुछ किया हो? कांग्रेस ने लेकिन मैं कराया है गरीबों के लिए, क्या कराई? तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जनता पार्टी भी आवेगी तो करेगी, गरीबों के साथ ना करेगी तो क्या करे? तो आप किसको चाहेंगे वोट देना? अपना मत किसको देंगे आप? आप तो हम ये सारे देंगे, मन नहीं मेरा पढ़ना रही तो ये सारे मारे देंगे ना पकड़ के, उससे ही देंगे। अच्छा ठीक है, तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस या बीजेपी? हम तो कांग्रेस हरकत दे के कांग्रेस ही है। अच्छा, आप बहुत पहले से कांग्रेस ही, मतलब कांग्रेस ही चाहती हैं, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने क्या करे बेटा, हमारा कुछ भी ना करे, लिखे पढ़े PhD करे, B.Ed करे,
बीए करे और नुए हंडल लाग रे बेचारे उनका कुछ करेगी नहीं तो बीजेपी सरकार ने फूकांगे ठाकन। तो 12 हाँ पूरा 1 महीने से कम का समय रह गया मतदान होने में रोहतक में, तो बीजेपी को नकार कर कांग्रेस की तरफ ही रुझान हो। हम पहले भी कांग्रेसी हैं बेटा, हम तो हाँ पहले तो कांग्रेसी, हम तो कट्टर कांग्रेस सा, और हम तो कांग्रेस ने चाहा कि हमारे बेटा न रोजगार दे वही डाल के हीरा है देख क्यों कर तारे कैसे फूल है बेटे हैं। हम इतना दिहाड़ी मजदूरी कर तेरा अंकल बेरोजगार है बेटा, दिहाड़ी कर इतनी गार काट कर जब अपने बच्चा नाड़े ताई ला रहा है और हमारे बच्चा न रोजगार भी नहीं बेटा। कहाँ से ले आए 1 ट्रक नोट, कहाँ से ले आए 1 ट्रक नोट है, अपना गुजारा कर रहे, बच्चा न पढ़ा रहे हैं, हमारे द्वारा 1 ट्रक नोट नहीं, वो नौकरी नहीं दे रहे। चलिए अब जानते हैं कुछ युवाओं का कि युवाओं का क्या कहना है, युवाओं का रुझान किस तरफ है, बीजेपी या कांग्रेस, इनसे भी जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार की बात की जाए, सबसे अहम चीज होती है युवा के लिए रोजगार, तो कांग्रेस या बीजेपी, किस पर आपको भरोसा है? कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस ने जितने अपने राज्य में जितनी नौकरियां बांटी है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा नौकरियां दी हैं, जितनी ये इन्होंने देनी चाहिए थी, जो वादा किया था इन्होंने 2014 में वो उस पर खरे नहीं उतरे। ये बिल्कुल जुमलेबाजों की सरकार है और बिल्कुल झूठे वादे करते हैं ये लोगों से, और झूठ बोल के ये लोगों के जो है मत इन्होंने हासिल किया है, जिसपे ये अब इनको जनता नकारेगी और इसमें जो आने वाली 12 मई को इनको बिल्कुल हार का सामना करना पड़ेगा। तो 5 सालों में क्या बदलाव देखा? पहले इससे पहले कांग्रेस थी राज्य में और अब जब बीजेपी थी तो आपको क्या बदलाव देखने को मिले? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जंगल राज बहुत देखने को मिला, क्योंकि जो इन्होंने कहा था महिलाओं की सेफ्टी के लिए बात की थी वो नहीं रुके, चेन स्नैचिंग नहीं रुकी शहर में, और विकास की बात की थी, विकास के मुद्दे को ये लेके आए थे। विकास हमने रोहतक में कहीं भी देखा नहीं, क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी हर कहीं चारों तरफ रोजगार ही रोजगार होता था, क्योंकि जो है हर जगह कंस्ट्रक्शन चली रहती थी। इनके टाइम पे बिल्कुल धूल बड़ी भरी सड़कें हैं और सड़कों पे भी इतने गड्ढे हुए हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। आपके गाँव में विकास हुआ था कांग्रेस के टाइम में? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, मैं कहूँगा कि हमने इतना आज तक विकास नहीं देखा जितना कांग्रेस के राज्य में हुआ है, और बीजेपी ने तो एक ईंट भी नहीं लगाई है, और जो काम करने लग रहे वो भी कांग्रेस के पास की हुई फाइलों पे ये काम करने लग रहे हैं। और इन्होंने कोई इस तरह का जो नया प्रोजेक्ट इन्होंने बोर गांव के लिए देना चाहिए था वो नहीं दिया, और लाइट भी भगा देते, लाइट नहीं रहती, हम पढ़ने वालों के लिए परीक्षा के टाइम पे हम अपनी तैयारी भी नहीं कर पाते, और जब भी हमारा ये होता कि भाई कोई एग्जाम आया हुआ है तो उस दौरान ये स्पेशल जो लाइट भगा देते। हम आगे एक टोल फ्री नंबर इन्होंने दे रखा है लोगों को झूठ भगाने के लिए, अब तब भी जब भी हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट कर देते, हमें अफसर धमकाते हैं और अच्छी तरह से सुनवाई नहीं हो पाती। कांग्रेस राज में इस तरह का बिहेव नहीं होता था, क्योंकि हमारा गाँव नगर निगम में है, सभी कई घंटे लाइट रहती थी, और अब तो इन्होंने लाइट सारी बेच के खा चुके हैं ये, और कुछ देर ये रहता है बिल्कुल अप डाउन रहती है लाइटें, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं और पंखे भी जल जाते हैं, हमारे टीवी तक जल गए हैं, फ्रिज तक जल गए हैं, बहुत नुकसान हमने तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ा। लेकिन अब इन माताजी से जानते हैं कि आखिर कांग्रेस या बीजेपी, चुनाव कुछ दिन में होने वाला मतदान और उसको देखते हुए अब इनसे जानेंगे। माता जी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार देवेंद्र हुड्डा जीते, कांग्रेस जीते या फिर से बीजेपी की सरकार हो? हम तो भाई दे कांग्रेस की राह देते हमारे बड्डे दे देखा न मर गए बुजुर्ग थे वहाँ, और भाई हमने दे दिए देन लाग रहे, और हमारे बच्चे देन ला रहे, मेरे पोता पोती देन लाग रहे, हमारा कोई साधन नहीं है इस बारे में। पोता बेटे पधराएगा और माटी काट खाना, तो बेरोजगारी की वजह से परेशान, तो बेरोजगारी। और पानी और बिजली की सुविधाओं की बात की जाए गाँव में तो कैसा रहा? पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, तो कहना तो तरसना हो रही है। इस बार माटी काट का गरीब आदमी इतना हमारा तो प्लाट है, जिस घर में 2-2, 5-4, 4 बच्चे हैं, और ये इतने मकान हैं, ये भी न पता कितना न जगह है। तो ये बोर गांव की जो जनता है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के समय में विकास हुआ था, लेकिन बीजेपी के समय में सारी सुविधाएं जो थी वो छीन ली गई और परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी देखना होगा कि 12 मई को जो मतदान होगा उसका 23 मई को जो नतीजे निकल कर आएंगे उस वक्त किसकी जीत हासिल होगी। कैमरामैन अमितेश के साथ लाइव 24/7 न्यूज के लिए मयूर। जनता की राय जानने के बाद दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच पहुंचे और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, जनता से क्या क्या वादे किए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार को आपने देखा, इन्होंने सबसे ज्यादा संविधान पे प्रहार करने की बात आई तो ये बीजेपी की सरकार ने संविधान पे सबसे ज्यादा हमले हुए। तो इस बीजेपी की सरकार में संविधान पे हमले हुए,
आपके सामने है। और केवल संविधान पे हमले नहीं, जो एससी वर्ग के हमारे भाई, सारे भाई बहन हैं, उनके अधिकारों को छीनने की अगर कोशिशें हुई, आपके सामने आरएसएस के बयान आए, एससी रिजर्वेशन के खिलाफ आरएसएस के लगातार बयान आए, मोहन भागवत जी का बयान आया। और कभी एससी एक्ट की बात हो, एससी एक्ट को इन्होंने बदला, जिसको सारा देश जब सड़कों पे निकला, 2 को भारत बंद का वो हुआ, उसके बाद पीछे हटे, फिर रोस्टर सिस्टम की बात आ गई। तो एक के बाद एक, और सारे जो फैसले हैं, जितनी भी स्कीम चल रही थी, गरीब आदमी की जितनी स्कीम चल रही थी, उन स्कीम्स को सबको बंद करने का काम इस सरकार में किया। देखो बात बड़ी बड़ी करी, मगर सारी स्कीम्स को बंद करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। हमारे समय कुल मिला के 4.25 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हुड्डा साहब ने स्कीम शुरू कराई थी, और हुड्डा सरकार में 4.25 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, जिसमें रोहतक लोकसभा क्षेत्र के भी 40,000 परिवारों को मिले थे। मगर ये सरकार जब से आई, इन्होंने पहला काम किया, जिस दिन खट्टर साहब ने शपथ ली उसी दिन रात को आदेश आ गया कि 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद। इनके 5 साल में एक परिवार को भी 1 इंच का प्लॉट मिला नहीं। और वो तो दूर की बात है, जो प्लॉट मिल गए थे वहां पे डेवलपमेंट का पैसा नहीं आया, और जहां पे रजिस्ट्री हो गई थी वहां कब्जे तक भी दिलाने का काम नहीं हुआ। दूसरी बात, मकान की स्कीम, गरीब आदमी के मकान की स्कीम आते ही, जिस दिन शपथ ली खट्टर साहब ने, उसी दिन शाम को आदेश निकाल दिया कि गरीब आदमी के मकान की स्कीम को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की पार्टी ने बंद करने का किया। अपने गाँव में भी हमारे समय में 800 के करीब मकान पास होके आए थे, उनकी जिनकी जितनी किस्त आई थी वो किस्त भी बीच में रुकवाने का काम इस सरकार ने किया। और 5 साल में एक भी मकान, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई बातें बहुत करी मगर सारी, तो 5 साल में एक भी मकान देने का काम नहीं किया। आप कह रहे सर्वे करा लिया और अगले 5 साल देंगे, ये क्या बात है? हमारी स्कीम बंद करा दी, 5 साल तक इतिहास इंतजार नहीं करता। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, मकान की स्कीम बंद, इंदिरा पेजवेल योजना की स्कीम बंद, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा, हमारे प्रदीप जो अपने भाई हैं वो उच्च शिक्षा के एक प्रतीक हैं। इन्होंने जब मैं इनसे मिला तो इनसे बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस और प्रभावित हुआ। तो मैं उसमें जो अपना छात्रवृत्ति योजना थी, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, वो भी सरकार ने बंद करने का काम हम जो है बदलने का काम करें। सफाई कर्मचारियों के पक्के होने की जो हुड्डा साहब के समय जो पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी को बदल दिया। रोहतक में भी 150 सफाई कर्मचारी पक्के हुए थे हुड्डा सरकार में, और फरीदाबाद में 500 हुए थे, गुड़गांव में 350 हुए थे, और वो जो है प्रक्रिया चल रही थी। इस गवर्नमेंट ने आते ही जो है कहा कि पक्के नहीं और केवल ठेका प्रथा दोबारा से लागू कर दी हरियाणा के अंदर, जिसको आने वाले समय में ना सिर्फ उस ठेके प्रथा को हम खत्म करने का काम करेंगे, मगर जो हमारे समय 11,000 सफाई कर्मचारी भर्ती हुए थे, उन सारे सफाई कर्मचारियों को भी पक्का करने का काम, चाहे गाँव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो। और ये सारी बातें हैं तो मैं समझता हूँ। बाकी अपनी जहाँ तक अपने एरिया की बात है, ये इलेक्शन केवल एक एमपी का इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन दोबारा से रोहतक, ये इलेक्शन एक एमपी का इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन आने वाले समय में दोबारा से अपनी सरकार बनाने का इलेक्शन होगा, ताकि हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर निकल सके। जब सरकार बनेगी तब युवाओं के रोजगार के अवसर निकलेंगे, और ताकि हमारा पूरा इलाका डेवलपमेंट के मामले में आगे जा सके।